अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी लाइट गई हुई थी, लेकिन माशाल्लाह से किचन में रोशनी ना बहुत अच्छी आ रही होती है। और आज मौसम सुबह में बहुत अच्छा हो रहा था। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हल्की हल्की सी ना ठंडक हो रही होती है सुबह में। तो जी यहाँ पे अभी मैं पराठा बना लूँगी, साथ में बना लूँगी अपने लिए ऑमलेट। आज मैं व्लॉग आप समझ लें कि मैं दोबारा मोटिवेट हुई हूँ। तो कभी कभी इंसान ना डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर ही इस तरह की होती है कि इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने 2 दिन के ना व्लॉग एडिट करके उनको जब मैं सेव करने लगी हूँ अपने फ़ोन में, तो मेरी मेमोरी फुल थी। तो स्पेस को मैंने ना कम करना था। मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह डिलीट किए, तो जो मेरे व्लॉग के क्लिप्स थे ना वो भी बीच में ही डिलीट हो गए। तो जिसकी वजह से ना वो फिर एक्सपोर्ट ही नहीं हो सके। और मुझे इतनी मैंने टेंशन ली इस चीज़ की, क्योंकि आप जो लोग व्लॉग बनाते हैं उनको तो इस चीज़ की नॉलेज होगी कि बहुत मेहनत लगती है। और एडिटिंग में तो इससे भी ज़्यादा मेहनत लग रही होती है। तो बहुत थकन के बाद जाके व्लॉग एडिट होता है। इतना आसान नहीं होता। देखने वालों को लग रहा होता है कि शायद ऑन कर लिया और बस काम वगैरह करते रहे और दिखाते रहे। तो ये इतना इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है व्लॉग वगैरह बनाना। और एडिटिंग में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि जब हम एक दफ़ा एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो बस साथ ही जो है वो हो जाती है एडिटिंग। कभी कोई बाही ठेले वाला आ जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई ऐसी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, कभी प्लेन गुजरता है। तो क्योंकि मेरा घर भी इस तरह का है, यहाँ पे एयर फोर्सेस जो हैं वो ट्रेनिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो सम टाइम इतनी उनकी आवाज़ होती है उनके प्लेन की, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है बस सरों के ऊपर से ही गुजर रहे हैं। तो कभी कोई बाइक वाला गुजर जाता है तो फिर हमें दोबारा से उसको कट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इतनी एफर्ट के बाद एक व्लॉग ना रेडी होता है। तो बस जी नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि क्लीनिंग सुबह में मेरी कोशिश होती है कि मैं 10 बजे तक ना अपने जितने भी काम वगैरह हैं वो सब कर लूँ। और आजकल थोड़ा सा काम का बर्डन भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों के कपड़े काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे स्टिच होने वाले, लेकिन बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा होता था, इसलिए फिर मैं नहीं कर पाती थी। तो अब मैंने सोचा कि रोज़ाना के बिहाफ पे ना इनका एक एक सूट ना मैं सी लिया करूँ, क्योंकि टाइम इतना कम होता है। मैंने अपने चैनल को भी नहीं टाइम सही से दे पा रही होती मैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब तो आप डेली बेस पे अगर वीडियो अपलोड नहीं करो तो आपका जो चैनल है ना वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो फिर आप समझ लें कि ऐसे ही होता है जैसे आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और अब कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है यूट्यूब पे, तो इसलिए चैनल फिर कहीं ना मेरा रह जाता है। और बाकी सब चीज़ें तो खैर परफेक्ट चल रही होती हैं, घर भी, बच्चों का भी, सब कुछ ना। तो कोशिश खैर बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ, लेकिन इंसान है ना, इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट कभी कभी नहीं हो पा रहा होता। तो बस ये वाला रूम मेरा क्लीन हो गया था। लाइट्स मैं ऑफ़ कर देती हूँ। आजकल वैसे भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब तो एनर्जी सेवर भी चलाते हुए ना डर ही लग रहा होता है फजूल में चल रहे हो तो बिल भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ गया। बिल्कुल 100 इससे ऑपोजिट बिल आया, 56,000 इस दफ़ा में बिल आया। पता नहीं किस चीज़ का आया, कमर्शियल मीटर तो नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी इतना बिल आया। और हमारे सामने घर है, उनका सिर्फ एक फ़ैन ऑन होता है, और उनका मैं आपको घर दिखाऊँ ना तो देखने में ऐसा लगेगा ही नहीं कि लेकिन उनको 30,000 बिल आया, 30,000 रुपये उनको बिल आया। और वो तो सर पकड़ के बेचारे ना बैठे हुए थे। तो बिलों की वजह से भी हर कोई परेशान है, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बिल ये भेज रहे हैं। तो कुछ कपड़े वगैरह मैंने धोए हुए थे हस्बैंड के ना, ये हाथ से ही मैंने धो लिए थे, क्योंकि लाइट कलर होते हैं ना तो हाथ से बहुत अच्छे से ना धुल जाते हैं। और अपने भी फिर मैंने साथ ही धो लिए थे, बाकी बच्चों के फिर मैं मशीन में डाल के ना धो लेती हूँ। तो बस इनको उतार रही थी। इनको उतारने के बाद मैं इनको तय लगा के फ़ौरन ही रख दूँगी, क्योंकि कपड़ों का भी इतना मैस होता है, बहुत ज़्यादा मैस हो रहा होता है कपड़ों का। तो जैसे ही मैं उतारती हूँ ना तो फ़ौरन ही बस मैं तय लगा के ना इनको रख देती हूँ। तो फिर साथ साथ ही ना जो काम होता है वो सिमट जाता है। और सुबह में जब मैं काम कर रही होती हूँ तो अगर सवेरा और मानो दोनों उठी हों तो ये बस मेरे पीछे पीछे ही होती हैं, दुम बनी होती हैं। तो खैर अभी यहाँ पे मैं तय लगा रही थी कपड़ों को, और तय लगा के बस इनको समेट दूँगी। उसके बाद जल्दी से बस फ़र्श वगैरह मुझे धोने हैं, बाकी सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी। और किचन भी मेरा क्लीन हो चुका है, बस अब फ़र्श वगैरह धोने हैं। उसके बाद बेटी ने बोला हुआ था कि पुलाव बनाना है आपने, तो मैंने उसके लिए जल्दी से ना पुलाव बना लिया था। आलू वाला पुलाव बनाया था। और यहाँ पे जी बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और उसके दरमियान में भी काफ़ी काम वगैरह होते हैं। हस्बैंड को लंच वगैरह करवाया, वो फिर हर एक चीज़ तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना, या एक व्लॉग में नहीं दिखा सकते। तो अभी यहाँ पे उसको मैंने डाल के दे दिया था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 घंटा ही होता है, उसके बाद उसने सपारा पढ़ने चले जाना होता है। तो उसको मैंने डाल दिया था पुलाव के खा लो आप। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए थे अपने दूसरे काम। तो ये मैंने ना यहाँ पे बनाया था जो इस्त्री करने वाला कवर होता है ना वो। तो जो पहले मेरी चादर थी ना वो सारी ख़राब हो गई थी। तो अब ये मैंने, मेरा सोफ़ा जो था 7 सीटर सोफ़ा था जो कि मैंने सेल कर दिया है।
तो ये 2 सीटर जो सोफ़ा था ये उसका कवर था और इसको ना मैंने सोचा कि इसमें चादर इस तरह से लगा के ना इसको सी लेती हूँ, तो एक गद्दी सी ना बन जाएगी और इस पे फिर ना कपड़े वगैरह प्रेस कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास अभी इस्त्री स्टैंड नहीं है, तो इसलिए मैं नीचे ही बिछा के ना फिर ही कर रही होती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे ना मैं इसको स्टिच कर रही थी। इसको स्टिच करने के बाद मैंने मशीन रख ली थी और सूट एक स्टिच कर लिया था मानो का भी, वो भी आपको आगे चल के दिखाऊँगी। तो ये जी छोटे-छोटे से काम थे जो कि आज मैंने करने थे। और जब हम माइंड बना लेते हैं ना तो फिर कुछ भी करना ना मुश्किल नहीं होता, फिर बहुत आसानी से ना आप सब चीज़ें ना टाइम से ही कर लेते हैं। तो ये सिंपल कपड़ा था मेरे पास लॉन का और इसके नीचे बॉर्डर पे मैंने इस तरह से लैस लगा दी थी और बाजुओं पे मैंने शिटल की लैस लगा दी थी येलो कलर की, और ये इस तरह से एयरलाइन मैंने इसकी कमीज़ टाइप बना ली थी, साथ में पजामा। तो ये घर में पहनने के लिए ना मैंने मानो का ना बना लिया था। अभी सवेरा का एक मुझे स्टिच करना है ये वाला, और इसमें भी लेसिस वगैरह रख ली हुई हैं मैंने जो इसमें लगानी है, और वो मैं साथ ही फिर लपेट के ना इसी में ही रख देती हूँ ताकि जब फिर सीने के लिए बैठूँ तो फिर चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़े, बस एक ही जगह पे चीज़ें मौजूद हों और मैं सी लूँ। तो बच्चों ने मुझे बोला था कि मम्मा आज कप केक बना दें हमें, तो यहाँ पे मैंने फिर तैयारी कर ली थी कप केक की। बहुत आसान रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो मेरे पास वैसे तो लाइनिंग भी पड़ी हुई है लेकिन कप केक ट्रे नहीं है, तो इसलिए फिर मैं कप्स में बना लेती हूँ अपना। इसमें बहुत ही अच्छी सी शेप भी आ जाती है, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो मैंने ग्रीस करके ना इनमें पेपर कट करके वो बिछा दिया था। आप चाहें तो इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बाउल में ले लूँगी एक अंडा और इसको अच्छे से फेंट लूँगी जब तक कि इसमें अच्छे से झाग नहीं बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें अच्छे से झाग बन गई है। इसमें मैंने आधी प्याली डाल दी है पिसी हुई चीनी की, और चीनी को ना पीसने के बाद छान लिया करें, उससे केक बहुत अच्छे से राइज़ होता है। अगर उसमें दाने हो ना तो फिर केक अच्छे से राइज़ नहीं होता। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून डाल दिए घी के, आप ऑयल डालना चाहें ऑयल डालें। अब जिससे मैंने मेयरिंग की थी ना चीनी की, वही वाली एक प्याली ना मैंने मैदा ले लिया था। तो इसमें पहले मैंने 2 से 3 चम्मच ना डाल दिए थे दूध के, उसके बाद 2 से 3 पोर्शन में ना आप इसमें मैदा ऐड कर दें, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा ना आप दूध डाल लीजिए, 2-2 3-3 चम्मच ना। और कंसिस्टेंसी देख लें, इस तरह से रनी फॉर्म में इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिबन फॉर्म में अगर इस तरह से हो तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। तो यहाँ पे जी इसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए थे वनीला एसेंस के, और अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अभी इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया था। अब मैं इसमें लास्ट में डालूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया था और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि घर में ना कुछ घरों में नहीं मौजूद होती मेयरिंग के लिए स्पून्स और कप्स वगैरह, तो इसलिए फिर मैंने लिए हैं चम्मच से ही, मैंने आपको ना आज बताया है। तो 2 जो कप्स हैं इनको मैं वनीला में बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको चॉकलेट नहीं पसंद, तो इसलिए ये मैं वनीला फ्लेवर में ना उनके लिए सेपरेट ही निकाल लूँगी और इसको अलग से बेक कर लूँगी। इसी के साथ ही करूँगी, लेकिन इनको मैंने सेपरेट कप में निकाल लिया था। अब जो बाकी बैटर था ना इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया था कोको पाउडर डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो चुका है। अब जो बाकी कप्स हैं उसमें मैं ये डाल दूँगी। इसका टेस्ट ना ब्राउनी की तरह भी आप कह सकते हैं कि ब्राउनी की तरह भी ये लगता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने डाल लिए थे और अब मैं इनको कर लूँगी बेक। पतीले को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और अब 15 मिनट बस इनको बेक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं ये लेंगे। तो क्योंकि कप भी जब गर्म होते हैं ना तो उनका टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त से ना ये बेक हो चुके थे। अगर इनको ज़्यादा टाइम करें फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी भी इनका रिज़ल्ट, आप देखिएगा कितने फ्लफ़ी से बने थे, ये बहुत ज़बरदस्त से ना बने थे। ये देखिए इनकी शेप्स ना बिल्कुल कप केक्स की तरह ही आती है। तो अगर आपके पास भी कप केक की ट्रे नहीं है ना तो आप इस तरह से कप्स में ही बना लें और बहुत अच्छे से नहीं बन जाएंगे, और बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगर लाइनिंग में मिक्सचर डाल के हम बेक करें ना तो वो फिर फैल जाता है मिक्सचर, जब उसको हीट लगती है तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से ना ये बहुत बेस्ट वे है। तो ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और नीचे से भी बहुत अच्छे से नहीं बेक हो गए थे। अभी मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी इसका पेपर भी। तो बच्चे अगर फरमाइश करें ना तो जल्दी से ये बन जाने वाली रेसिपी है। इसको ज़्यादा देर भी नहीं लगती है और 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगते हैं और ये बेक हो जाते हैं। अगर आपके पास माइक्रो है तो आप इसको माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप इसको माइक्रोवेव में रख लें तो ये बहुत अच्छे से ना बेक हो जाएंगे। मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है इसलिए फिर मैंने पतीले में बना लिए थे। और इसी रेसिपी से आप बना के ना बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप जो भी बच्चों को दे रहे हैं साथ में एक ये कप केक आप रखते हैं, थोड़ा सा फ्रूट्स रखते हैं जो भी घर में आए होते हैं नॉर्मली, उसको कुछ कटिंग करके आप रखते हैं तो बच्चे ना बहुत शौक से खा लेते हैं, क्योंकि कप केक ना सब बच्चों की कमज़ोरी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, आप देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। ये अंदर तक इनमें जाला देखें आप कितना ज़बरदस्त सा आया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।